सी जो पोर्शन है ना जी, उसका आप देखिएगा कि स्ट्रेट्स कल हमारी रह गई थी, ये थोड़ा सा करके फिर आपको आगे ले जाएंगे जी। कि स्ट्रेट्स क्या होती हैं, आपने याद रखना है कि स्ट्रेट जो है ना जी, ये आप ध्यान में रखिएगा कि स्ट्रेट जो है, ये पानी की एक नैरो पट्टी है जी, जो खुश्की के दो मेजर पोर्शन को क्या करती है जी, सेपरेट। इधर भी खुश्की है, इधर भी खुश्की है, तो बीच में समंदर का पानी है जी, उसको बोलते हैं स्ट्रेट। ठीक है ना जी। तो स्ट्रेट जो है जी, आपने याद रखना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेट जो है ना जी, उनको बताएंगे कि वो कहाँ कहाँ पे है ना जी। एक तो आपने याद रखना है बाबुल मंदब, स्ट्रेट का नाम जो है ना जी, ये आप याद रखिएगा, बाबुल मंदब है जी। ये बाबुल मंदब जो है ना जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, ये आपने याद रखिएगा, ये रेड सी को अरेबियन सी से मिलाती है जी। इसकी लोकेशन जो है ना, ये बेसिकली आपको होता है इधर से ना, जो सोमालिया दीजिबूती का एरिया बनता है, और इधर से यमन है, ये बीच में यहाँ पे आती है। बेसिकली ये ऊपर यमन आ जाता है, नीचे सोमालिया आ जाता है, तो बीच में ये अरेबियन सी है। और इधर आपने याद रखिएगा ऊपर कौन सा आता है जी, रेड सी। तो रेड सी को मतलब है कि सोमालिया और यमन, यानी कि ना, यानी कि यमन और सोमालिया के दरमियान आती है, यानी अफ्रीका और एशिया को सेपरेट करने वाले स्ट्रेट का नाम क्या है जी, बाब उल मंदब। इसे गेट ऑफ टीयर्स भी बोला जाता है, गेट ऑफ टीयर्स, आंसुओं का दरवाजा जो है ना जी, वो बोलते हैं जी। तो बाब उल मंदब बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, ये पेपरों में काफी दफा आ चुकी है जी। अच्छा जी, एक आपने याद रखना है, बड़ी मशहूर स्ट्रेट है, उसका नाम है बासफोरस। बासफोरस भी पढ़ते हैं जी, ठीक है ना जी। तो बासफोरस स्ट्रेट, ठीक है जी, उर्दू में से पढ़ेंगे तो बासफोरस आएगा जी। तो ये स्ट्रेट बेसिकली जो है ना जी, ये टर्की का जो एरिया है ना जी, इस्तांबुल, ठीक है ना जी, टर्की दो हिस्सों में इस्तांबुल डिवाइडेड है। इसका कुछ पोर्शन जो है वो मतलब है कि नीचे वाले टर्की पे है, जो मेन लैंड है टर्की की, और एक जो है वो आपने याद रखिएगा, ये ऊपर यूरोप वाली पोर्शन पे है। तो दो हिस्सों में ना यहाँ पे ये डिवाइडेड है, थोड़ा सा इस्तांबुल यहाँ पे है, थोड़ा सा इस जगह पे, बीच में ये स्ट्रेट आती है, स्ट्रेट ऑफ बास फोर्स। ये बेसिकली जो है ब्लैक सी को मरमरा सी से मिलाती है। आपने याद रखिएगा कि ब्लैक सी को मरमरा सी से मिलाती है। ब्लैक सी को मरमरा सी से मिलाने वाली जो है ना जी, वो स्ट्रेट का नाम आपने याद रखिएगा, कौन सा है जी, चलिए सेपरेट करती है इस्तांबुल। बेसिकली जो है ना जी, ये जो यूरोप वाला पोर्शन है ना जी, इसको बेसिकली जर्नल तो हम बोलते हैं, एशिया को यूरोप से सेपरेट कर रही है, एशिया को। ये नीचे एशिया है ना जी, तो ऊपर क्या है जी, यूरोप। बेसिकली वैसे जो शहर आ जाएंगे तो ये इस्तांबुल को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, यानी एशिया वाला इस्तांबुल और यूरोप वाला इस्तांबुल जो है ना जी, उसको मतलब है आपने याद रखना है। क्लियर हो गया जी, सब दोस्तों को पता चल गया जी कि बॉस्फोरस स्ट्रेट क्या है जी। फिर आपने याद रखिएगा कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट आती है, इटली को सिसिली से, आपको पता है ना जी। इस तरह ना जी, इटली का जो है ना, ये बनता है नीचे वाला जो पोर्शन है ना जी, इटली का, जिसको हम बोट बूट शेप पेनिनसुला बोलते हैं, ऐसे ऊपर जाता है। इसके बिल्कुल साथ ना जी, यहाँ पे एक एरिया आता है, उसको क्या बोलते हैं, सिसली। ये सिसली है, ठीक है जी, और ये इटली है। इनके दरमियान यहाँ पे एक स्ट्रेट आती है जी। क्वेश्चन आता है कि इटली को सिसिली से सेपरेट करने वाले स्ट्रेट का नाम क्या है। उसका नाम है मैसीना, स्ट्रेट ऑफ मैसीना है जी। स्ट्रेट ऑफ मैसीना आपने याद रखिएगा कि किसको किससे सेपरेट करती है जी, इटली को सिसिली से सेपरेट करती है। इटली को सिसिली से सेपरेट करने वाली ना जी। क्लियर हो गया जी, यहाँ तक समझ आ रही है जी। सारे दोस्त एक दफा कमेंट कीजिएगा, क्योंकि स्टार्ट है ना, तो सब दोस्तों को समझ आ रही है कि नहीं आ रही थी, एक दफा बता दीजिएगा जी। इटली को सिसली से सेपरेट करने वाली स्ट्रेट ऑफ मैसीना, यमन को सोमालिया से सेपरेट करने वाली बाबुल मंदब, टर्की को यानी इस्तांबुल को दो हिस्सों में डिवाइड करने वाली स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस। इन तीनों का आपको समझ आया कि नहीं जी, कमेंट कीजिएगा जी।
तो बाबल मंडप दो तरीके से सवाल पूछा जा सकता है कि जी बाबुल मंदब का ये सी कौन से हैं, और सारी स्टेट का यही होता है कि मतलब उनमें पानी का पूछ लेते हैं, ठीक है ना जी। ये वाला जो है ना जी, ये आप याद रखिएगा ना जी, यहाँ पे बेसिकली जो है वो टेरिहेनियन सी ऊपर है, नीचे मेडिटेरेनियन सी है, तो मतलब ये दो पानियों को सेपरेट करती है, ठीक है ना जी। और दो खुश्की के टुकड़ों, यानी दो पानियों को मिलाती है और दो खुश्की के टुकड़ों को सेपरेट करती है, उसको बोलते हैं स्ट्रेट। अच्छा जी, आगे एक क्वेश्चन आपसे, दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रेट आपने याद रखना है मलाका, स्ट्रेट ऑफ मलाका। ये आपने याद रखिएगा कि स्ट्रेट ऑफ मलाका जो है ना जी, ये किधर आती है जी। स्ट्रेट ऑफ मलाका जो है ये आपने याद रखना है, इंडोनेशिया को मलेशिया से सेपरेट करती है। इंडोनेशिया को मलेशिया से सेपरेट करने वाले स्ट्रेट का नाम क्या है जी, स्ट्रेट ऑफ मलाका। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रेट जो है ना जी, वो मानी जाती है जी। फिर एक ना स्ट्रेट आपने याद रखनी है, जौहर, जौहर स्ट्रेट बड़ी इंपॉर्टेंट है चलिए थोड़े समुद्र में मिलाती है मिलाता। जी। बेसिकली मेरे भाई ना ये इंडियन ओशन में ही है, ठीक है ना जी, ओशन जहाँ पे इंडियन ओशन लगता है, ठीक है ना जी। एक तरफ वो मतलब समंदर, बेसिकली यहाँ पे ना वो अंडमान सी वगैरह आते हैं, लेकिन मेन इंडियन ओशन है। इंडोनेशिया को मलेशिया से, ये जोहर स्ट्रेट जो है ना जी, ये आपने याद रखिएगा कि ऐसे ना एरिया है इसका, मलेशिया, मलेशिया के बिल्कुल नीचे सिंगापुर है आइलैंड, तो बीच में एक स्ट्रेट आती है जिसका नाम है जौहर स्ट्रेट, क्योंकि यहाँ पे ना एक शहर है इंडोनेशिया का जिसका नाम है जौहर, तो उस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया है, जौहर स्ट्रेट। इससे कितनी सेपरेट कर दी ये है। मेरे पास सिंगापुर को मलेशिया से, सिंगापुर को मलेशिया से सेपरेट करती है जी। फिर आपने याद रखना है कि स्ट्रेट जो है ना, बास स्ट्रेट बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। बास स्ट्रेट आ जाए तो आपने याद रखिएगा कि ये ऑस्ट्रेलिया की स्टेट है जी, यानी ऑस्ट्रेलिया की ना जो मतलब ऊपर मेन लैंड है ना जी, उसके नीचे एक छोटी सी स्टेट है, उसका नाम है तास्मानिया। तास्मानिया जो सूबा है ना, उसको आपने याद रखिएगा विक्टोरिया जो स्टेट है ऑस्ट्रेलिया की, उससे सेपरेट करती है, बीच में आती है बास स्ट्रेट। तो बास स्ट्रेट का आपने याद रखना है जी कि ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर आती है, और ये तास्मानिया को विक्टोरिया से सेपरेट करती है, या मेन लैंड ऑस्ट्रेलिया जो है ना जी। फिर ये वाला क्वेश्चन बड़ी दफा आ चुका है जी, कुक स्ट्रेट। तो कुक, तास्मानिया को कितनी सेपरेट कर दी है। मेरे भाई बेसिकली मेन लैंड ऑस्ट्रेलिया, जो स्टेट का नाम है ना वो विक्टोरिया है, तो अगर डीपली जाएगा तो विक्टोरिया। कुक स्ट्रेट आपको होता है, दो हिस्से हैं न्यूजीलैंड के, एक नॉर्थ न्यूजीलैंड और दूसरा क्या है, साउथ न्यूजीलैंड। दो हिस्सों में न्यूजीलैंड है, तो बीच में आती है कुक स्ट्रेट। ये आपको पता है कैप्टन जेम्स कुक था ना, जिसने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को डिस्कवर किया था, तो उसका नाम जो है ना वो यहाँ पे आता है जी, कुक स्ट्रेट। समझ आ गई थी। तो याद रखिएगा जी कि कुक स्ट्रेट जो है वो ये आएगा जी, ठीक है ना जी। फिर एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है पाल्क स्ट्रेट, ये आपको पता है इंडिया, इंडिया का एरिया जी ऐसे, और बीच में नीचे क्या है जी, श्रीलंका, तो बीच में आपने याद रखना है ये स्ट्रेट आती है, इसका नाम है कुक स्ट्रेट, और सॉरी पाल्क स्ट्रेट। ये इंडिया को श्रीलंका से सेपरेट करती है, आपने याद रखिएगा, इंडिया को श्रीलंका से सेपरेट करने वाले स्ट्रेट का नाम क्या है जी, पाल्क स्ट्रेट। ये भी इंपॉर्टेंट है जी, ये याद रखिएगा, पाल्क स्ट्रेट। फिर ना आपने याद रखना है कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, आपको पता है कि जिब्राल्टर जो है ना जी, ये भी इंपॉर्टेंट है जी। ये स्पेन को ना जी मराकश से सेपरेट करती है, स्पेन को मोरक्को, मराकश से। और आपको पता है कि ये मेडिटेरेनियन सी जो है ना जी, मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक से मिलाती है जी। और ये एशिया को अफ्रीका से सेपरेट करती है, एशिया को अफ्रीका से, मराकश को स्पेन से सेपरेट करती है, और अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी से मिलाती है। स्ट्रेट का नाम क्या है, जिब्राल्टर। अब ना आपने एक स्ट्रेट याद रखनी है, बड़ी मशहूर है जी, उसका नाम है बेरिंग। नाम सुना हुआ है जी,
बेरिंग स्ट्रेट है जी। ये बेरिंग स्ट्रेट आपने ध्यान में रखना है कि ये जो बेरिंग स्ट्रेट है ना जी, ये बेसिकली आपको होता है कि यहाँ पे ना ऐसे ना एरिया बनता है रशिया का, ये रशिया का एरिया है। और आपको पता होना चाहिए कि आगे जो एरिया बन रहा है ना जी यहाँ पे, ये जो एरिया है ना ये अलास्का स्टेट का है जी, ठीक है ना जी। अलास्का जो है ना जी बेसिकली आपने ना याद रखिएगा कि इस तरह ना ये इतना एरिया क्या है जी, अलास्का का। अलास्का किसकी स्टेट है जी? यूएस। यूएस की। आपको पता है 1867 में इन्होंने खरीदी थी, किससे जी? रशिया से। आगे फिर कनाडा शुरू हो जाता है, ऐसे क्या है जी, कनाडा। यहाँ पे स्ट्रेट है जी। अब इसकी ना थोड़ा टेक्निकल आपने याद रखना है जी, कि क्वेश्चन आ सकता है कौन सी स्टेट है जो एशिया को नॉर्थ अमेरिका से सेपरेट करती है। एशिया को नॉर्थ अमेरिका से सेपरेट करने वाले स्ट्रेट का नाम क्या है जी? ये बेरिंग स्ट्रेट। पहला सवाल आपने ध्यान में रखना। अब दूसरा देखें इसको क्या होता है। दूसरा सवाल ये है कि आप ना याद रखिएगा कि इसके ये भी सवाल आ जाता है कि साइबेरिया को, साइबेरिया को क्या है जी, अलास्का से सेपरेट करने वाले। समझ आ गई जी? साइबेरिया को जो है कि सेपरेट करने वाली है किससे जी? अलास्का से। नंबर दो मिलानी। डिजिटल क्लास चल रही है, आप लाइव टीवी पे अपना अपना यूट्यूब पे जाएंगे ना मेरे चैनल पे, तो वहां पे क्लास होगी। अच्छा जी, ये देखें, अब दोबारा देखें कि यानी साइबेरिया को अलास्का से, फिर अगर आ जाए रशिया, तो रशिया को यूएस से सेपरेट कर दिया। यानी तीन हिस्सों में आपने याद रखना है, एशिया को नॉर्थ अमेरिका से, और ये एरिया है रशिया का ना साइबेरिया, तो साइबेरिया को अलास्का से, रशिया को नॉर्थ अमेरिका से। समंदर कौन से मिलाती है जी? तो ये आर्कटिक ओशन जो है ना जी, उसको किससे मिला देती है जी? पैसिफिक ओशन से। समझ आ गई जी? आर्कटिक ओशन को किससे मिलाती है जी? पैसिफिक क्वेश्चन से आपने याद रखना है। फिर एक स्ट्रेट है बिल्कुल इधर ही, आपने ना याद रखिएगा कि यहाँ पे ना जी ये वाला जो एरिया है ना जी, मतलब ये आता है इसका ना, ये कुछ कनाडा के आइलैंड है इधर ना, एक बहुत बड़ा जो है ना कि वो आएगा, आपको पता है कि ग्रीनलैंड, ठीक है ना, जैसे आप सब बना देते हैं। इधर एक स्ट्रेट आती है, उसका नाम है डेवस। डेवस से ग्रीनलैंड को कनाडा से सेपरेट करती है, ग्रीनलैंड को कनाडा से सेपरेट करती है, और मिलाती किसको है जी? आर्कटिक ओशन को अटलांटिक से मिलाती है, अटलांटिक से। समझ आ गई जी? आर्कटिक ओशन को किससे मिलाती है जी? अच्छा, सेपरेट भी नहीं कर रही। सेपरेट मेरे पे करती है कनाडा को ग्रीनलैंड से। ग्रीनलैंड आपको पता है ना, कैपिटल अपना ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है जी। तो इस वजह से आपने याद रखिएगा ग्रीनलैंड को किससे सेपरेट कर रही है जी? ओके है जी? यहाँ तक जी सारे दोस्त कमेंट कीजिएगा जी कि जो स्ट्रेट्स आपने पढ़ी हैं यार, अपने सारे दोस्तों तक जो है आगे ये फेसबुक वगैरह पे शेयर कर दें। ठीक है ना जी? चलो, हम कर तो रहे ही हैं, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं ना जी। जी जी, डेवस है, डेवस, डेवल नहीं है जी, डेवस स्टेट है, DAVIS, डेवस। क्योंकि इतनी तो आपको करनी चाहिए कि हम एफर्ट कर रहे हैं, तो आप लोग भी थोड़ी सी तो एफर्ट कर ही देना जी। चले जी, अब याद रखिएगा कि ये कुछ स्ट्रेट्स मैंने आपके साथ मतलब देखिए, जो जहां तक पढ़ी हैं सारे दोस्त एक दफा कमेंट करके बता दें, ताकि अगले पोर्शन पे हम जो है ना वो आपको लेके चलेंगे जी। जी मेरे भाई, आपने याद रखना है कि डेवस स्ट्रेट ये ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ा आइलैंड माना जाता है, और इसका जो पॉलिटिकली जो है ये यूरोप में है, और जियोग्राफिकली ये क्या है जी? नॉर्थ अमेरिका में। आप कहेंगे जी इस तरह कैसे? ये जो ग्रीनलैंड है ना जी, ये बेसिकली आपने याद रखना है कि इसका जो है ना हुकूमत इसकी डेनमार्क पे है जी, ठीक है ना जी। डेनमार्क जो है ना जी, इस पे आपको पता है यूरोप का कंट्री है, उसने ये किया है ना जी।
ठीक, समझ आ गई थी। तो ये आपने याद रखेगा कि हुकूमत उसकी है, लेकिन ज्योग्राफिकली ये नॉर्थ अमेरिका है। ये मेरे भाई आप याद रखिएगा कि ये डावस स्टेट आपको बताई है, ठीक है। स्टेट ऑफ मलाका सिंपल आपने याद रखना है, इंडोनेशिया और मलेशिया के दरमियान है, और सबसे बड़ी स्ट्रेट मानी जाती है, लार्जेस्ट स्ट्रेट इन दी वर्ल्ड है, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखिएगा। क्लियर हो गया जी। हमने आप जो पढ़ी है ना, उनमें स्ट्रेट ऑफ मैसीना पढ़ी है। आप ये देखिएगा कि हमने एक चीज आप याद रखिएगा बड़ी मशहूर है जी, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज का ना जी, ये आपने याद रखना है जी। आप याद रखिएगा कि वो पर्शियन गल्फ में ना जी, अगर आप देखें तो ऐसे ना ये यूएई का बाहर निकला हुआ है थोड़ा सा हिस्सा जो है ना जी, फिर ऊपर चला जाता है। और ये ऐसे जो है, ये पर्शियन गल्फ ईरान वाला जो पोर्शन है ना, ईरान ऐसे आके फिर नीचे ईरान का ये ऐसे सिलसिला जाता है। ये जो एरिया बनता है ना जी, इसको आपने क्या बोलना है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज। ये आप याद रखिएगा, दुनिया का 40% ऑयल जो है ना जी, वो इस स्ट्रेट से निकल के जाता है। तो आपको पता है जब भी ईरान के साथ कोई इशू होता है तो वो कहता है मैं स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद कर देंगे है मैंने। लेकिन ये क्वेश्चन आपने याद रखना है कि ये किन दो ममालिक के दरमियान है। तो जेहन में रखिएगा, ये आपको तो यूएई नजर आ रहा होगा ना जी, लेकिन आपने याद रखना है इधर ना बिल्कुल इसके स्टार्ट कोने पे ये ना ओमान का कुछ पोर्शन आता है, ठीक है ना जी। उसके बाद यूएई स्टार्ट होता है। तो अगर दो मुल्क पूछेगा तो ईरान और ओमान आएगा, ईरान और ओमान आएगा। लेकिन अगर तीन मुल्क पूछेगा तो ईरान, ओमान और यूएई, यूनाइटेड अरब एमरेट। और ये पर्शियन गल्फ से गल्फ ऑफ ओमान तक जो है ना, यानी कि इसको कनेक्शन अगर मांगेगा तो वो क्या है जी, पर्शियन गल्फ, को ये पर्शियन गल्फ है, और इधर क्या है जी, गल्फ ऑफ ओमान। तो ये आपने याद रखिएगा कि पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से मिलाती है। और आपने याद रखना है कि ये जो है ना जी, ये ईरान को ओमान और यूएई से सेपरेट करती है। ये बड़ा टेक्निकल है, क्योंकि ना ओमान जो है ना जी, उसका पहले पोर्शन आता है, बाद में यूएई आता है। समंदर तो ये अरेबियन सी है ना जी, और इंडियन ओशन है। अरेबियन सी और इंडियन ओशन है। क्लियर हो गया जी?